महाराष्ट्र सरकार अपने हाथों में कुछ ऐसे इख्तियार लेना चाह रही है जो अंग्रेज़ों के दौर में भी, गोरे अंग्रेज़ों के दौर में भी जितने कड़क और काले कानून नहीं थे, उतने कड़क और काले कानून लाने का प्रोविज़न महाराष्ट्र की सरकार कर रही है। उन्होंने महाराष्ट्र विशेष जन सुरक्षा अधिनियम नाम से 2024 का एक 33 नंबर का विधेयक रखा है, जिसके ऊपर 1 तारीख तक ऑब्जेक्शन दाखिल करने की अपील की गई है। इस कानून को अगर लागू बन जाता है और लागू किया जाता है तो सरकार को एक ऐसा इख्तियार मिलेगा, वो किसी शख्स या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बैन कर सकती है, अनलॉफुल डिक्लेयर कर सकती है, और उस शख्स को बिना किसी प्रूफ के हिरासत में लेने का इख्तियार रहेगा, और उस संगठन को अनलॉफुल डिक्लेयर करके उससे जुड़े सभी मेंबरों को हिरासत में लेने का इख्तियार रहेगा। न सिर्फ मेंबर, उनके एक्टिविटी में जो लोग पार्टिसिपेट हुए, आप अगर किसी एहतजाज में भी उनके नज़र आए वाले होंगे तो आपको भी उसी कानून के तहत अंदर डाल दिया जाएगा, और उसमें भी विदाउट ड्यू प्रोसेस फॉलो किए अरेस्ट करने के इख्तियार है। यूएपीए के जैसे आपको एक बार अरेस्ट हो गई तो महीनों तक और सालों तक बेल पिटीशन भी लगाने का नहीं रहेगा, कोई ट्रायल नहीं रहेगा, और उस संगठन के जुड़े हुए लोगों की प्रॉपर्टी सीज करने का इख्तियार भी गवर्नमेंट को रहेगा, और वो प्रॉपर्टी की जिम्मेदारी भी गवर्नमेंट की नहीं रहेगी। यानी आपके घरों को जब्त करके, आपके रिश्तेदारों के घरों को जब्त करके, आपके दोस्त और रिश्तेदारों के बैंकों के अमाउंट को सीज करने का इख्तियार भी, कि अगर वो भी कुछ गलत काम करने पर नहीं, अगर किसी ने गलत काम किया, सुव्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की या कोशिश करेगा, ऐसी संभावना है, यानी शक के बुनियाद पर, और इसकी इन्वेस्टिगेशन के इख्तियार निचले स्तर पर पीएसआई को दिए गए हैं। यानी जैसे हम देखते हैं कि एट्रोसिटी के एक्ट कहीं लागू होता है तो इन्वेस्टिगेशन डीवाईएसपी लेवल पे होती है, और ये अगर यूएपीए का रहेगा तो एनआईए इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन यहाँ पर इतना रहेगा कि एक पीएसआई को इख्तियार रहेगा किसी भी इसके इन्वेस्टिगेशन का। और यूएपीए में किसी ऑर्गेनाइजेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर करना है तो हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस का पैनल पूरी प्रोसीजर से जाने के बाद डिक्लेयर करता है अनलॉफुल। अब ऐसा नहीं रहेगा, अब गवर्नमेंट किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 जजेस का पैनल करेगी, चाहे वो रिटायर रहेंगे या इक्विवेलेंट रहेंगे, वो सिटिंग जज रहना भी ज़रूरी नहीं है। ऐसे 3 कोई भी जजेस अपने मर्जी के अपॉइंट करके उनको बोल देंगे कि भाई ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसको अनलॉफुल डिक्लेयर करना है, और वो एक फॉलो करके प्रोसीजर डिक्लेयर कर देंगे, उनको इख्तियार है। और आपको निचले स्तर पे कोई अपील नहीं है, एक प्रोसेस के और एक टाइम पीरियड के बाद हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। यानी इतना काला कानून के जो एहतजाज बंद करने हैं, इनको हुकूमत के ख़िलाफ़ में लिखना बंद करना है, और ये खाली किसी ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं है। अगर कोई यूट्यूब पोर्टल पे या कोई लाइव करके भी कोई एक आधी अपील करता होगा और गवर्नमेंट को लगेगा कि इससे कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो उस पर भी ये काला कानून इम्पोज किया जाएगा। इतना ख़तरनाक कानून ये सरकार ला रही है। इस कानून के ख़िलाफ़ में 1 अप्रैल तक किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्शन डालने की या सुझाव देने के तारीख है 1 अप्रैल तक। और अभी ये रमज़ान चल रहा है, लेकिन हमको मजबूरी है कि रमज़ान के साथ ही, और वैसे भी मुसलमानों ने अहम जंग जो है वो रमज़ान में लड़ी है, तो मैं अपील करता हूँ कि इस कानून को रोकने के लिए हमको पहल करनी चाहिए। उकला हजरात के साथ के मीटिंग में हमने आज ये तय किया है कि नांदेड़ के उकला मुस्लिम एडवोकेट फोरम के लोग आपको ये ड्राफ्ट बनाकर देने के लिए, कानूनी पूरी मदद करने के लिए उन्होंने हामी भरी है। और मीडिया से मैं अपील करता हूँ कि पूरे महाराष्ट्र में इस न्यूज़ को पहुंचाकर आप लोग इस कानून के खिलाफ में बेदारी में हमारे साथ दीजिए।